नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर चित्तौड़गढ़ से। यहां भीड़ का खतरनाक चेहरा सामने आया। देखिए कुछ तस्वीरें। कुछ लोग कुछ युवकों को बेल्ट से, कोड़ों से बुरी तरह पीट रहे हैं। जान की गुहार लगाने के बाद भी ये बर्बरता रुक नहीं रही। बर्बरता की हदें पार की जा रही हैं। वीडियो 23 मई का बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने टायर चोरी के आरोप में युवकों को बेरहमी से मारा पीटा। वो इंसाफ की भीख मांगते रहे, वो रहम की भीख मांगते रहे, पर किसी को तरस नहीं आया। बीच सड़क युवकों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिनांक 25 को मध्य रात्रि को सोशल मीडिया पर किसी 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट खबर होने पर संज्ञान लिया गया। मामले की सत्यता का पता लगाया गया। मामला सत्य पाया गया। इस पर मारपीट होने वाले व्यक्तियों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई तो मारपीट होना, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एक बार फिर भीड़ तंत्र का लापरवाह चेहरा सामने आया, जहां भीड़ ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए लगभग 12 मिनट तक 2 युवकों को चोरी के आरोप में पकड़ने के बाद बुरी तरह पीटा। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात साबित करती है कि आज भी भीड़ तंत्र का जो चेहरा है वही खौफनाक तरीके से और भयावहता से लगातार लोगों के सामने आ रहा है। और अब भले ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं लगने लगा है कि समाज का वो तबका जिसे जरायम पेशा या चोर कहा जाता है, वो लगातार भीड़ की अमानवीयता का शिकार हो रहा है। और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी होती है और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीयता और अमानवीयता के बीच की यह तस्वीर साफ करने वाला है मामला चित्तौड़ के सदर थाना क्षेत्र में। अब इसमें कार्रवाई की जा रही है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। और अब बात राजधानी जयपुर में हुई एक ऐसी वारदात की जिसके बारे में सुन इंसानियत शर्मसार है। जयपुर में फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला खाने की तलाश में भटक रही थी। उसके साथ एम्बुलेंस चालकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। असहाय महिला ने मांगे खाने के पैसे। खाना देने के बहाने एम्बुलेंस के अंदर बुलाया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर किया गैंगरेप। पिंक सिटी में महापाप। लेकिन अभी तक तो उसने जो एफआईआर में जो बताया है उसके अनुसार ये है कि भाई उसको ये कहा गया कि उसको क्योंकि भूख लगी हुई थी तो तुझे हम खाना खिला देते हैं, और उसके बाद में वो कहीं आगे थालाना साइड में लेके गए और वहां जाकर के उसके सामने। सुना आपने, मोती डूंगरी के एसएचओ बता रहे हैं कि पीड़िता को भूख लगी थी और उसे खाना खिलाने का लालच देकर आरोपी एम्बुलेंस में पीड़िता को झलाना की ओर ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मानवता को झकझोर देने वाली ये घटना जयपुर की है, जहां एक असहाय महिला ने 2 एम्बुलेंस चालकों से भूख लगने की बात कह दी और दोनों आरोपियों ने खाना खिलाने के बहाने उसकी असमत लूट ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में, क्योंकि प्रकरण जो है वो 2 लोग थे उसमें और गैंगरेप से रिलेटेड था, और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति की महिला है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे एसीपी साहब गांधीनगर जो है उनके पास में है, और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रहा है। उस लेडी के स्टेटमेंट हुए हैं और आज जो उसके स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाया जा रहा है। एम्बुलेंस चालक महेंद्र मीणा और सुरेंद्र योगी के रूप में हुई पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराने में जुटी हुई है। वहीं गैंगरेप के दौरान प्रयोग में लाए गए एम्बुलेंस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जो एम्बुलेंस थी वो हमने सुरक्षार्थ जो है एसएमएस चौकी में खड़ी करवा रखी इस एम्बुलेंस की। आरोपी कौन है? पहचान उनकी हो गई? आरोपी जो है वो वही एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, और प्राइम ऑफिशिया जो अभी हमारे सामने जो नाम आया है वो एक तो सुरेंद्र योगी करके नाम है और एक गोटे और महेंद्र मीणा ये नाम है। गैंगरेप की वारदात 24 मई की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
हालांकि पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पिंक सिटी में हुए इस महापाप की घटना के बाद पुलिस की गश्ती और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। बीकानेर में एसीबी ने गंगा शहर सैटेलाइट अस्पताल में छापा मारा। आरटीपीसीआर टेस्ट में गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हुआ। घूसखोर लैब टेक्नीशियन और दलाल ट्रैप हुए। एसीबी ने इन्हें 1600 रुपए लेते गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। कार्रवाई को लेकर एसीबी एएसपी रजनीश पूनिया से बात की संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। जी, बीकानेर में आज एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये एसीबी की जो टीम है वो अभी यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम को अंजाम दे रही है। और ये 2 जो शख्स बैठे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आरपीआर टेस्ट के लिए जो है वो यहाँ पैसे ले रहे थे। सरकारी अस्पताल, एक कारिंदा जो है वो सरकारी अस्पताल का टेक्नीशियन है और एक निजी व्यक्ति जो है, ये दोनों मिलकर लोगों से जो है वो पैसा ले रहे थे और टेस्ट के नाम पे। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर सरकार की तरफ से भी कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और लोगों को निःशुल्क जो है वो टेस्ट की सुविधा दी गई है, लेकिन बावजूद उसके कुछ जो लोग हैं वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये दोनों शख्स वही हैं जिन्होंने लोगों को ठगने के लिए यहाँ से पैसे लिए हैं जांच के। लेकिन अब ये एसीबी के शिकंजे में आ गए हैं और एसीबी की टीम जो है इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये जो लोग हैं वो 800 रुपये एक टेस्ट के ले रहे थे और उस पर जो नगद राशि है उसको भी एसीबी ने बरामद कर लिया है। हमारे साथ एसीबी के एडिशनल एसपी हैं रणदीप पूनिया, उनसे बात करते हैं। जी सर, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई थी और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया? देखिए, गंगा शहर में कुछ जागरूक युवा भी थे, उनसे हमें सूचना प्राप्त हुई। हम पता भी लगा रहे थे कि यहाँ कुछ आरटीपीसीआर टेस्ट के बदले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंगा शहर में जो टेक्नीशियन हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो कुछ प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कराया गया तो सही पाया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है, उसके बदले इन सरकारी कर्मचारी द्वारा 800 रुपये वसूल किए जा रहे थे। वेरिफिकेशन के दौरान इन्होंने 800 रुपये लिए और आज कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों के सैंपलिंग के बदले 1600 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों श्री दिलीप खत्री पुलिस निरीक्षक की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कौन लोग हैं ये क्या सरकारी कर्मचारी हैं या और? इनमें से एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंगा शहर में लैब टेक्नीशियन है जो सरकारी आरटीपीसीआर टेस्ट की जो किट्स हैं वो उपलब्ध करवाता है प्राइवेट लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए और उसके बदले में रुपए वसूल करने के लिए। दूसरा व्यक्ति जो है वो रविंद्र उपाध्याय के बिहाफ पे ही काम करने वाला प्राइवेट व्यक्ति है। इन दोनों लोगों को दबोच लिया है और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठे तो सरकार ने जनता के बीच पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की है कि नंबर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ऑडिट होगी, कोरोना से होने वाली मौतों के नंबर्स की ऑडिट की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दल गठित किए हैं। पिछले महीने हुई मौतों की ऑडिट के लिए सैंपल साइज, कुल मौतों और कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों का आकलन होगा। 15 दिन में राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि कोरोना से होने वाली मौतों की ऑडिट की जाए, रिपोर्ट बनाई जाए। 3 दल गठित हुए इसके लिए। पिछले महीने हुई मौतों की ऑडिट के लिए सैंपल साइज तय हुआ है। कुल जो मौतें हैं और कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों को ये दल, ये टीम स्टडी करेगी, आकलन करेगी, रिव्यू करेगी और फिर उसकी क्या फाइंडिंग्स है, क्या आंकड़े छुपाए गए, क्या आंकड़ों में छेड़छाड़ हुई या फिर ये जो नंबर्स मौतों के जारी हुए हैं वो सही है। इसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर ये टीमें राज्य सरकार को सौंपेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करें और कोविड संबंधित सभी सामानों पर 0 दर से कर लगाया जाए। मंत्री धारीवाल आज अपने निवास स्थान से आयोजित वर्चुअल मीटिंग में 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों से संवाद कर रहे थे।
धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को जीएसटी का भुगतान करे। उन्होंने अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की उस मांग का भी समर्थन किया जिसमें कोविड संबंधित सामानों पर 0 दर से कर लगाने का आग्रह हुआ था। धारीवाल ने सभी वित्त मंत्रियों से कहा कि ये सभी मुद्दों पर एकजुट रहें और 28 मई को प्रस्तावित जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसान भाइयों से महामारी के बचाव के लिए अपील की। क्या है स्पीकर ओम बिरला का गांव के लिए मिशन? खास बात की संवाददाता शाकिर अली। होने की चेन को भी तमाम लोकसभा स्पीकर अपने 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में है और लगातार वो कोरोना को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जो इंतजाम है उनको मुकम्मल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने एक अलग तरह का अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना योद्धा सैनिक तैयार किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ साथ ग्रामीणों को दवाइयाँ और तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। ये अपना आप में एक अनूठा अभियान है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ स्पीकर साहब से। स्पीकर साहब, ग्रामीण इलाकों में आपने एक नया अभियान शुरू किया है। ग्रामीण कोरोना योद्धा तैयार हो रहे हैं, सैनिक तैयार हो रहे हैं जो गाँव में जाएंगे। क्योंकि इस बार जो दूसरी कोरोना संक्रमण की वेव आई उसमें गांव में भी कई लोगों को उन्होंने संक्रमित किया। पिछली वेव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोग संक्रमित नहीं हुए थे। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार लोगों को संक्रमण फैला और लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हुए। इसलिए हमारी कोशिश है कि गांव के अंदर भी चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो और गांव के अंदर लोगों की टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, उनका ठीक से इलाज हो, ताकि हम लोगों को संक्रमित होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर सकें और संक्रमित होने की चेन को भी तोड़ सकें। और संक्रमित होने की चेन तोड़ने के लिए हमें गांव में सतर्कता बरतनी होगी। हर घर की चेकिंग करनी होगी। लोगों से आग्रह करना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें। अभी कृषि का समय भी आने वाला है और कृषि के समय आने के समय हमारी ये चिंता है कि किसान हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि अन्नदाता बड़ी मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है और ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित रहते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर रहती है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक और अनूठा प्रयास, एक और सामाजिक पहल, क्योंकि सामाजिक पहल के लिए वो जाने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए देश में अन्य जगहों पर भी इसको अपनाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, समय पर उनको इलाज मुहैया हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसको शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। डूंगरपुर जिले में कोरोना संकट काल में कई परिवारों और प्रतिदिन कमाकर खाने वाले परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। ऐसे कई संगठन संस्थाएं भामाशाह हैं जो जरूरतमंद परिवारों की मदद करने में लगे हैं। एक ऐसे ही समाज सेवी और भामाशाह हैं हरीश मेहता। सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पेयजल किल्लत वाले क्षेत्रों में निःशुल्क पानी के टैंकर पहुंचाने की बात हो या बेजुबान जानवरों के लिए परिंदे, प्याऊ, पौधारोपण, सभी क्षेत्रों में मेहता काम करते आए हैं। उन्होंने विभिन्न समाजों के ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनके सामने रोटी का संकट है, 101 परिवारों को निःशुल्क 1-1 माह का राशन बांटने का निर्णय किया और आज इसे अंजाम दिया। लॉकडाउन के अंदर सभी लोग का काम धंधा प्रभावित हुआ है। कई लोग ऐसे भी जिनका अच्छी रोजी रोटी चल रही थी लेकिन धंधा बंद हो गया। ऐसे व्यक्ति को मैंने ये सुरेश भाई भाटिया जो समाज के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफी समाज से भी है, उनके नवयुग मंडल के अध्यक्ष, उनके माध्यम से मैंने लिस्ट दी। हर एक समाज में 10-10 व्यक्ति को मैं राशन पानी अपनी तरफ से उपलब्ध करा रहा हूँ। आपने कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर अपनों के खोने के गम में चीख पुकार की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अस्पताल में बैंड बाजे की मधुर धुन बजने लगी? देखिए। अस्पताल में बैंड बाजा, वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम, जान बचाने वालों का स्पेशल सम्मान, आरएसएस की विंग सेवा भारती की पहल। बैंड बाजे का ये शोर किसी शादी बारात या स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम का नहीं,
बल्कि ये धुन अस्पताल के बाहर गूंज रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें राजसमंद के जिला आरके अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। आरएसएस के अनुवांशिक संगठन सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों का घोष वादन के साथ सम्मान किया। अभी जो विगत 1.5 महीने से सारे जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, इस प्रकार से जो सब लोग लगे हुए हैं सेवा के लिए, इतना जो बड़ा समाज आज बीमारी से ग्रस्त हुआ, तो कितनी तल्लीनता से, कितना पूरा समय देकर डॉक्टर्स और जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने जो सहयोग किया समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए सेवा भारती के माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं। सेवा भारती का कहना है कि वॉरियर्स अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनको सम्मानित कर हौसला बढ़ाना हम सभी का फर्ज है। ये हमारा जो घोष है, इस घोष के माध्यम से हमने एक सम्मान का एक ये कार्यक्रम आज रखा और उसके माध्यम से आज इन सबका हम धन्यवाद अर्पित करने के लिए आए थे कि किस प्रकार से परिवार को छोड़कर दिन रात यहाँ लगे हुए हैं सभी जो कोरोना के जो पीड़ित जो रोगी हैं उन सबकी सेवा में। इसलिए आज हम यहाँ एक साथ एकत्र हैं। महामारी काल में जो भी मददगार बना वो किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसे में सेवा भारती की ये पहल सराहनीय है। इससे लोगों की सेवा करने वालों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। वक्त ब्रेक के बाद बात कोरोना काल में परीक्षा संकट की। न्यूज़ 18 राजस्थान पर जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात। बात करते हैं कोरोना काल के दौरान स्थगित हुई परीक्षाओं की। महामारी की दूसरी लहर की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्थगित हुई हैं। छात्रों को आशंका है कि कहीं आगामी दिनों में सभी परीक्षा की तिथि एक साथ घोषित न हो जाए। कोरोना की दूसरी लहर का एग्जाम पर असर, एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित, परीक्षा को लेकर छात्रों की बढ़ी टेंशन। कम से कम फॉर्म भरवाने की जो प्रथम प्रक्रिया आवेदन की वो तो तुरंत प्रभाव से सरकार चालू करे। दूसरा, इन सभी में पद वृद्धि करे, क्योंकि पद पहले से काफी 4-5 साल से भर्ती अटकी पड़ी है, तो अब काफी लोग रिटायर भी हो गए, तो पद भी वृद्धि होनी चाहिए इन सभी भर्तियों में। तीसरी, इनकी तुरंत प्रभाव से परीक्षा तिथि घोषित हो, ताकि जो एक परेशान जो अभ्यर्थी बेरोजगार है वो तुरंत प्रभाव से उसको कोई सुकून मिल सके। सुना आपने, राजस्थान रोजगार संघ के अध्यक्ष का साफ कहना है कि कोरोना संक्रमण के थोड़ा कम होते ही राज्य सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थी और विभिन्न एकेडमिक परीक्षाओं के छात्र परेशान हो गए हैं। पहले से ही लेट लतीफ चल रही प्रक्रिया में कोरोना की वजह से और विलंब हो रहा है। स्थगित हुई परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थियों के अलावा परीक्षार्थी काफी परेशान हैं। तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सरकार से निवेदन है कि भाई हमारे फॉर्मों को दोबारा रीओपन किया जाए EWS वालों को, और जल्दी से जल्दी हमारी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, जिससे हम तैयारी कर सकें और मानसिक स्थिति हमारी ठीक रहे। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कई एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को सरकार ने स्थगित कर दिया है, जिनमें RPSC परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, AEN, JEN, SI भर्ती परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, RAS साक्षात्कार, NTA, SSC और UPSC की परीक्षा, UG और PG की फाइनल परीक्षा, इन जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों को अपना भविष्य अधर में दिख रहा है और वे लगातार सरकार से धीरे धीरे से ही सही परीक्षाओं को आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। और कोरोना के केस जब कम आने शुरू हो जाए, हमारी भविष्य और परीक्षा पर कोई निर्णय ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र परेशान है, कुंठित है। ऐसे में मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस कोरोना काल के अंदर खत्म होने तक परीक्षा में कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि मानव जीवन बचाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ पैरेलल शिक्षा को भी बचाना बहुत जरूरी है। अब हालात धीरे धीरे सुधरने को हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि परीक्षाओं की तैयारी करें, परीक्षा करवाने की तैयारी की जाए। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगे लॉकडाउन में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता जरूर है कि आगामी दिनों में जब परीक्षाओं की तिथि घोषित होगी तो कहीं एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां एक साथ न टकरा जाएं। महेश, न्यूज 18, राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।